इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। आज मंदिर का भव्य तरीके से लोकार्पण हो गया, यानी कि विधिवत तौर पर यह मान लिया गया कि मंदिर का निर्माण अब संपूर्ण हो गया। विपक्ष इसमें आपके ऊपर राजनीति करने का और भेदभाव का आरोप लगा रहा है। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि विपक्ष के पास जब कुछ नहीं है तो इस तरह के अनर्गल आरोप है। ये पूरे हिंदू समाज की कल्पना थी, उसमें विपक्ष के लोग भी हैं, पक्ष के लोग भी हैं, पूरे भारतवर्ष का हर नागरिक है। हर वो अग्नि जो सबके सीने में प्रज्वलित थी 500 साल से कि वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, आज उस पर ध्वज पताका फहरा दी गई। मुझे लगता है हर दिल को जो सुकून और शांति मिली है वो हिंदुस्तान के 125 करोड़ हिंदुओं में और देश के बाहर जो रह रहे हैं उनके दिलों में है। कुछ चंद लोग, उनको भी शांति मिली है, उनको भी सुख मिला है, जो उस वर्ग से आते हैं, जो उस समाज से आते हैं, जो उस धर्म को आस्था रखते हैं, उन सबको सुख मिला है। लेकिन अब चूंकि किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, इसलिए कुछ ना कुछ तो उन्हें विघ्न बाधा बतानी है, उसी के संदर्भ में बता रहे हैं। और मुझे लगता है जो भी वाणी निकल रही है वो राजनीतिक रूप से है, दिलों को बहुत ही आज सांत्वना पहुंची है। हर दिल आज प्रसन्न है, हर हिंदुस्तानी आज प्रसन्न है, हर व्यक्ति को लगता है कि आज एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है जिसकी उसका साक्षी है, गवाह है कि उसके जीते जी ये कार्य हुआ था, वो उसका साक्षी है। मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति आज इस व्यक्ति से नाराज नहीं है, इस कार्य से नासाज नहीं है, वो सुखी है। लेकिन अब राजनीतिक दल का प्रवक्ता या कार्यकर्ता होने के नाते कुछ ना कुछ तो अपराध बोध उसके मन में है, वो प्रकट कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि अयोध्या के सांसद हैं अवधेश पासी, उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया नहीं गया, अगर बुलाया जाता तो मैं सरयू में स्नान करके नंगे पैर वहां पर जाता, पर मुझे नहीं बुलाया गया। आपने क्यों नहीं बुलाया उन्हें? नहीं तो वो देखिए, हम बुलाने वाले कौन होते हैं? मुझे लगता है जो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य कहा कि वो उनको अगर वो वहां पर जाते तो नंगे पांव जाते, सरजू में स्नान करते, करना भी चाहिए। आज श्रीमान अखिलेश यादव जी का भी बयान आया कि वो एक मंदिर से जुड़े हैं, उस संकल्प को पूरा करके सबको बुलाएंगे। और उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही, मुझे लगता है अवधेश प्रसाद जी को उस ट्वीट की वो लाइन देखनी चाहिए, विपक्षियों को देखनी चाहिए। उन्होंने कहा ईश्वर जो काम जिससे करवाना चाहता है वो करवाता है, ईश्वर जिसको बुलाता है वो वहां जाता है। और मुझे भी जब ईश्वर बुलाए गए तो मैं सब मंदिर जाऊंगा। अभी मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने इटावा में एक मंदिर बना रहा हूं और जैसे ईश्वर चाहेंगे, तो मुझे लगता है ये ईश्वरी कृपा है। ईश्वर जिसको जिसको साक्षी चाहते थे वो वहां गया, जिसके हाथ से वो कार्य चाहते थे वो कार्य किया। कई चीजों पे हमारा आपका अधिकार नहीं होता, ईश्वरी शक्ति काम करती है और मुझे लगता है इस मामले में भी ईश्वरी शक्ति काम कर रही है। अवधेश पासी को न बुलाना ये क्या ईश्वरीय शक्ति है? मैंने ये नहीं कहा कि बुलाया या नहीं बुलाया, मैंने उस ट्वीट की बात की जो उनके नेता ने कहा कि ईश्वर हर काम उसी से कराता है, पूर्णता को पूर्णता की तरफ ले जाता है जिस व्यक्ति को वो चाहता है। मुझे उन्हें अपने नेता की लाइन देखकर आगे की लाइन लेनी चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर नहीं चाहते थे कि अवधेश पासी इस आयोजन का हिस्सा बने? मैं ये नहीं कहना चाहता, उनके नेता कहना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हर दिल, मैं नहीं गया, दिन भर मेरी कार्यालय पे ड्यूटी थी, मैं नहीं गया तो क्या मैं उसका साक्षी नहीं? मैंने टेलीविजन पे देखा और मैं उसको सुखद एहसास महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है अवधेश पासी वहां से सांसद है, उन्हें भी सुखद एहसास हुआ होगा। जो गया नहीं गया, क्या 150 करोड़ लोग वहां गए? नहीं गए। लेकिन हम जनमानस आस्था की बात है, जो पूर्ण हुआ वो संपूर्ण हुआ और उसकी हमें दिली खुशी है। और मुझे लगता है अवधेश प्रसाद जी आज नहीं गए, कल जाकर इस दिली खुशी को पूरा कर सकते हैं। जाएं, वहां पर थोड़ी देर रुके, अपने मन को शांति करें, उस ध्वज पताका को प्रणाम करें और कहें जो इतने 500 वर्षों में नहीं पूरा हो सका था, आज प्रभु की कृपा से वो ध्वज पताका फहरा रही है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं कर्नल शरद शरण को आमंत्रित करता हूं।